नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। तो आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार क्या हैं और क्या है देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट। साथ ही आप जान पाएंगे देश और राज्य की सरकारों ने आज क्या किया ऐलान और क्या दिया बड़ा बयान। साथ ही दोस्तों, टीम की मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख हुई तय। G20 के निमंत्रण पत्र पर लिखा इंडिया के बजाय भारत, विपक्ष को आया गुस्सा। मास्टर कार्ड और वीजा को अब कड़ी टक्कर देगा भारत का रुपे कार्ड। G20 सम्मेलन में दुनिया देखेगी 2500 साल पुराना झुमका। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई हुई पूरी। अब खबरें विस्तार से। गणेश चतुर्थी के दिन यानी कि 19 सितंबर को नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें कि उद्घाटन होने के बाद पहला सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इसकी शुरुआत 18 सितंबर को संसद के पुराने भवन से होगी। वहीं गणेश चतुर्थी के दिन 19 सितंबर को नए संसद भवन में इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर एक तरफ भाजपा और दूसरी ओर विपक्ष दोनों के बीच खींचतान चल रही थी कि G20 के निमंत्रण पत्र पर इंडिया की जगह पर भारत लिखकर केंद्र सरकार के द्वारा विपक्ष को विरोध करने का एक और अवसर दे दिया गया। G20 शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर सबसे पहले कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई, तो उसे अन्य विपक्षी दल भी यह कहते हुए कांग्रेस के साथ खड़े हो गए कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने के कारण भाजपा डर गई। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार देश का नाम बदलने जा रही है। अगर आप मास्टर कार्ड और वीजा का उपयोग करते हैं तो भारत का रुपे कार्ड भी अब इससे कम नहीं होगा। भारत का रुपे कार्ड विदेशी मास्टर कार्ड और वीजा को वैश्विक स्तर पर टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। RBI ने इसके लिए पूरी योजना भी बना ली है। 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली G20 के शीर्ष नेताओं की बैठक में RBI अपने 5 डिजिटल उत्पादों को दुनिया को दिखाएगी। G20 शिखर सम्मेलन न सिर्फ देश के बीच के राजनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि आर्थिक संबंधों में भी सुधार लाएगा। साथ ही देश के बीच के सांस्कृतिक विरासत को भी सामने लाएगा। आपको बता दें कि 9 सितंबर से शुरू हो रहे 2 दिनों की G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देशों के मुखिया भारत आ रहे हैं। यह सम्मेलन भारत मंडपम में होने जा रहा है, जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान में है, और इसकी बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए कई अधिकारी जी जान से लगे हुए हैं। G20 सम्मेलन के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए वसुधैव कुटुंबकम थीम के ऊपर आधारित एक संग्रहालय तैयार किया गया है। इसमें भारत के साथ साथ G20 देश की अनूठी कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। इसमें 80% से ज़्यादा ऐसी सामग्री को प्रदर्शित किया जाएगा जो 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इसमें गांधार शैली में तैयार किया गया सोने का वह झुमका भी है, जिसे पहली बार दिल्ली में किसी प्रदर्शनी में दिखाने के लिए लाया गया है। मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में अदालत ने पहले राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी सदस्यता को फिर से बहाल कर दिया गया। अब एक बार फिर खबर आ रही है कि एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर लोकसभा की उस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है, जिसके जरिए राहुल की सदस्यता बहाल की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक को कहा कि वह अपने उपभोक्ता के नॉमिनी का विवरण हर हाल में लेना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा करने से बिना दावे वाली जमा पैसे की समस्या से निपटने में आसानी होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह खबर आ रही है कि बैंक में लगभग 35,000 करोड़ रुपए को कोई लेने वाला नहीं है।
जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 को समाप्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर बहस पूरी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि इस मामले में 16 दिनों तक लंबी सुनवाई चली, जिसमें अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध करने वाले याचिकाकर्ता और 370 समाप्त करने को सही ठहराने वाली केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखा गया। सूर्य के अध्ययन करने निकला 15 लाख किलोमीटर के सफ़र पर आदित्य L1 की कक्षा में फिर से बदलाव हुआ और अब यह जिस कक्ष में है उससे पृथ्वी की अधिकतम दूरी 40,000 किलोमीटर है और न्यूनतम दूरी लगभग 280 किलोमीटर। आपको बता दें कि इस मिशन से सूर्य से विशाल पैमाने पर निकलने वाली ऊर्जा और अंतरिक्ष के मौसम के बारे में बेहद अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। न्यूज़ अपडेट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।